जय यादव, जय माधव। मैं पप्पू यादव आप सबों के सामने एक विचार लेके आया हूँ, जो कि कई दिनों से मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था और मैं देख भी रहा था कि कई लोग, कई भाई हमारे यह कोशिश कर रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाया जाए। अब कई लोग कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, जो कि अहिर रेजिमेंट, थोड़ा मैं बता दूं इस बारे में कि जो रेजिमेंट सिस्टम है, ये हमारा इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। ये जाति के आधार पे अंग्रेजों ने बनाया था इन्हें, जो कि अंग्रेजों के अकॉर्डिंग मार्शल रेसेस, यानी कि मार्शल रेसेस यानी मतलब लड़ने वाली कौमें, जो लड़ने वाली कौमें हैं उनके लिए बनाया गया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक अहीर होने के नाते, एक यादव होने के नाते हमारी भी कंट्रीब्यूशन है लड़ाइयों में। हम भी लड़ने वाली कौमें हैं। क्या हमारे लिए रेजिमेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या अहिर रेजिमेंट के हम लोग हकदार नहीं हैं? आजादी के पहले से हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अहिर रेजिमेंट के लोग, अहिर समाज से आने वाले लोग लड़ाई में पीछे रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे 1857 में राव तुलाराम जी 1857 के विद्रोह में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिए। तो हमारी इतिहास तो वहां से रही है, और आज तक हमें हमारे नाम की एक रेजिमेंट तक नहीं मिल पाई है। क्या सिख रेजिमेंट, क्या जाट रेजिमेंट, क्या राजपूत रेजिमेंट जाति के आधार पे नहीं? अगर उन्हें जाति के आधार पे रेजिमेंट मिल सकता है तो अहीरों को क्यों नहीं? क्या अहीरों की बलिदान में कमी रही है? क्या अहीर लड़ने में असमर्थ रहे हैं? मैं आज भी दावे के साथ यह कह सकता हूं कि अहीर ना कभी लड़ने में पीछे रहे हैं, ना रहेंगे। आगे मैं इसमें हमारी अहीरों की बलिदान की और भी आपको बताता हूँ, जो कहाँ कहाँ अहीरों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इस बात को फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो जो हमारी योगदान है उन्हें बताना होगा, लोगों को यह जानना होगा, सरकारों को यह जानना होगा कि हमें क्यों चाहिए ये अहीर रेजिमेंट, क्या है इसके पीछे की कहानी। हमारी 1962 में जो युद्ध हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से छुपा हुआ है कि चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक बैटल ऑफ रेजांगला का जिक्र बार बार आता है। उस बैटल ऑफ रेजांगला में हमारे अहीरों ने जो योगदान दिया है, उस वह काफी सराहनीय है और इसे कोई बीट नहीं कर सकता है। 18 नवंबर 1962 की यह बात है। उस दिन कुमाऊं रेजिमेंट से हमारे अहीरों ने जो उस दिन योगदान दिया है, आप दंग हो जाएंगे यह सोचकर कि कैसे उन्होंने चीन के आक्रामक सोल्जर्स को, कैसे इन्होंने कम संख्या में रहने के बावजूद भी रोका। आपको यह जानकर बहुत गर्व भी होगा और आपको यह जानकर बहुत खुशी भी होगी कि हमारे भारतीय सैनिक, वो किसी भी समुदाय से आए, हमारे भारतीय सैनिक कितने मजबूत और कितने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी नहीं सोचते हैं। मैं 18 नवंबर 1962 के दिन की अहीरों की उस वीर गाथा को आपको बताना जा रहा हूं, जो उस दिन शहीद हुए थे। हाँ, वो शहीद हुए थे। 120 भारतीय सैनिक, जिसमें से 117 अहीर, उसमें से 114 अहीर उस दिन शहीद हुए थे। आपको यह जानकर बहुत गर्व होगा कि वो 120 सैनिक 400 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और चीनी आक्रमकों को, चीनी सोल्जर्स को हमारे देश में घुसने से रोका था। हमें यह बात को जानकर और भी गर्व होता है कि हमारे देश ने, हमारी सरकार ने उन लोगों को सेना मेडल और
सेना मेडल और हमारे जो उस समय उस बटालियन को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड में परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये हमारी जीत है, ये हमारी सरकार की जीत है, ये हमारे सोल्जर्स की जीत है, ये हमारे आम लोगों की जीत है, ये उन अहीरों की जीत है जिन्होंने उस लड़ाई में अपनी योगदान और अपने बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में सोचा। तो क्या उन अहीरों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट नहीं होना चाहिए? आप हमें जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि अहीर रेजिमेंट नहीं होना चाहिए? हमारे देश में शहादत में बिल्कुल भी कमी अगर अहीरों ने नहीं की है, तो क्या अहीरों के सम्मान में एक अहीर रेजिमेंट यह सरकार हमें नहीं दे सकती है? अब अब वह समय आ गया है जब हमारे जितने भी भाई लोग हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट बने, सरकार हमें अहीर रेजिमेंट दे, तो हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर अहीर रेजिमेंट के लिए लड़ना होगा, सरकार से डिमांड करनी होगी। और यह बात सिर्फ हमारे और आपके करने से नहीं होगी, यह बात हमें दिल्ली तक पहुंचानी होगी। हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए। क्यों चाहिए ये हमने बताया। अब आगे की मैं अपने भाइयों से यह अपील करूंगा कि सब एकत्रित होकर अहीर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाएं। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। जय यादव, जय माता।